हमने दिया था, ये वाला सबसे हो गया। यस सर। कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर हो गया पर समझ में नहीं आ रहा? सर एक्चुअली सर भी इसको पूरे ट्राई नहीं किए सर। पूरे 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 क्या नहीं थे? सर अभी पूरे ट्राई नहीं किए क्योंकि सर फोन में करना रहता है तो सर कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, पता नहीं। अच्छा, तो मैंने तो मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन करना था ना, इसमें हाँ तीन चार चार, एक दो तीन चार पांच नहीं सर कंडीशन ये है। मतलब यस सर, ये बाकी हेल्थ वाले हो रहे हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो जिन्होंने पूरे ट्राई किए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ समझ में नहीं? सर, सर इनको अलग अलग करना था कि एक बार भी सारे करने थे? एक साथ में ही करना था, ये इफ एल्स इफ और एल्स का क्वेश्चन था, मल्टीपल एल्स इफ यूज होंगे आपके। सर साथ में करना था। हाँ तो साथ में एक ही क्वेश्चन तो था, तुम देखो ना पहले, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही तो सारा लिखा है। अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो 2 लिख के आता। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है, यूजर अपनी एज देगा और उस अकॉर्डिंग जो भी उसका आउटपुट होगा वो प्रिंट करना है। वो उसकी कंडीशंस ही हैं, एज 18 से ज़्यादा, कम, 13, 13 और 10 के बीच में जो भी है, 18, 23, 6। ठीक है। हम लोग पता है हम लोग क्या करते हैं, एक बार बता देते हैं। ठीक है, पहले तो एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, यूजर से एज पूछ लेते हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? एज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18, प्रिंट यू कैन वोट। हम लोग क्या लिखेंगे? इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, पहली कंडीशन हमको मिली, और इस पे लिखना था यू कैन वोट। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे है, उस पे क्या था? एज लेस देन 18, प्रिंट यू आर इन हाई स्कूल, और इसमें लिखा हुआ है साथ में डू नॉट इंक्लूड 13 ईयर। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें क्या लिखा है? एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 13, प्रिंट यू आर टीनेजर। तो दूसरी और तीसरी दोनों कंडीशन को जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो दूसरी कंडीशन है वो 13 से 18 के बीच में है ना। अगर एज 13 से बड़ी होगी और 18 से लेस होगी तब हमको प्रिंट करना है कि यू आर इन हाई स्कूल। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में दिया था लेस देन और इज इक्वल टू 13, तो यू आर टीनेजर। लेकिन जब अगली कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से हमको क्या पता चला? एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट यू आर इन मिडिल स्कूल। इसका मतलब ये जो थर्ड वाली जो कंडीशन थी वो कंडीशन हमें एज ग्रुप 13 to 10 के बीच में लगानी है। हमारी एज जो है वो 13 से बड़ी होनी चाहिए, और सॉरी 10 से बड़ी होनी चाहिए, और 13 से छोटी या 13 के बराबर होनी चाहिए, तब हम प्रिंट करेंगे यू आर टीनेजर। ठीक है, आपको सारी कंडीशंस पढ़ पढ़ के समझ में आएगा कि हमें किस कंडीशन में कौन सी एज ग्रुप लेनी है। ठीक है, फिर इसको हमने पढ़ा एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट यू आर इन हाई स्कूल। लेकिन
अगर कोई बच्चा 0 एज का है या उसकी एज 1 ईयर है तो वो हाई स्कूल में थोड़ी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो उसके लिए हमने नीचे वाली कंडीशन पढ़ी, उसमें क्या था, एज लेस देन और इज इक्वल टू 6, प्रिंट यू आर इन प्राइमरी स्कूल। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो 6 से ग्रेटर होने पर और 10 या 10 से लेस होने पर हमें प्रिंट करना है यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। और लास्ट वाली कंडीशन क्या थी, एज लेस देन और इक्वल टू 6, प्रिंट यू आर इन प्राइमरी स्कूल, है ना। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम इसको पूरी 0 से ही लगाएंगे, मतलब 0 से 6 के बीच में जब एज होगी तो सीधे प्रिंट कर देंगे यू आर इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। इसमें देखो हिंट में जो दिया था, हिंट में क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए लिखा गया है, इफ एज इज 23 देन प्रिंट यू कैन वोट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 पड़ गई, ये पहली वाली कंडीशन इसमें लग रही है, और 18 से बड़ी है अगर एज तो यू कैन वोट प्रिंट होकर के आएगा। और दूसरा देखो, इफ एज इज 9 यू आर इन मिडिल स्कूल। अब अगर हमने कोई ऐसा कोड लिखा जिसमें उसने एज लेस देन 18 प्रिंट यू आर इन हाई स्कूल, ये वाली कंडीशन सेकंड नंबर पे लगाई है, तो जैसे मान लो पहली कंडीशन फॉल्स हुई, एज 9 के लिए पहली कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। जब वो दूसरी पे गया और अगर हमने ऐसा लिखा है कि एज लेस देन 18, हमने ऐसा लिखा एज लेस देन 18, तो वो क्या करेगा, 9 18 से लेस है, सही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो प्रिंट कर देगा यू आर इन हाई स्कूल। लेकिन एक्चुअली में हमें ये चीज तो करनी ही नहीं थी, हमें प्रिंट कराना था यू आर इन मिडिल स्कूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इस कंडीशन में एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट यू आर इन मिडिल स्कूल, और ये 10 हमें ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए, लेकिन किससे बड़ी होनी चाहिए वो हमें नेक्स्ट कंडीशन से पता चल रहा है, जिसमें लिखा है एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 6। इसमें अगर ये वाली कंडीशन 6 या 6 से छोटी के लिए लग रही है तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो ऊपर वाली कंडीशन है वो 6 से बड़ी और 10 या 10 से छोटी के लिए वाली कंडीशन लग रही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका एज 9 इनपुट देने पर आंसर आना चाहिए यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है, इसलिए हिंट लिखा गया था। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। नहीं आएगा? यस आ सर, आ गया। गया। आ गया सर। आप बता सकते हैं एक सिंगल रो में आउटपुट और इनपुट कैसे लेते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, सिंगल रो में इनपुट आउटपुट बता देते हैं, एक मिनट। सिंगल देखो सिंगल रो में जैसे आउटपुट कराना है, कैसे कराना है कि मैंने ऐसे लिखा, मैंने एक लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10 नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी आउट, मुझे पहले प्रिंट कराना है हेलो वर्ड, तो मैंने क्या किया, सी आउट हेलो वर्ड। फिर मान लो मुझे कुछ एज इट इज लिखाना होता, जैसे मुझे लिखाना होता कि ऑनलाइन जीडीबी, ये लिखना होता, तो ये लिखने के लिए मैं दोबारा ऐसा तो करूंगा नहीं कि ऐसे करके और फिर मतलब दोबारा ऐसे लिखूं, ऐसा तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि उस चीज को मैं ये इस लाइन को ये बेफालतू के लगा रखे हैं मैंने, फिर ये जो डबल कोट्स और ये इतनी ये चीज मैंने बेफालतू लिखी, क्योंकि अगर इन नहीं सबको सर, मैं इसी ऐसे को, नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ समझते जाओ। इस डबल कोट्स को अगर मैंने मतलब मैं हटा करके भी लिखता तो ये सारी चीज लिख करके आती, ठीक है। तो जब कोई चीज एक साथ प्रिंट करानी होती है उसको एक साथ लिखते जाओ पूरा जो भी है। अब मान लो तुम्हें किसी वेरिएबल को यूज करना है यहाँ पे, जैसे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब मान लो ए, हमें तो 10 पता है, लेकिन मान लो ए यूजर दे रहा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। फिर मान लो हमको कुछ और लिखाना है, मान लो लिखना है डिबग, हमने लिख दिया डिबग, ठीक है। उसके बाद मान लो हमको लिखना था कि a प्लस 10 करना था, मतलब a में 10 ऐड करके फिर उसको प्रिंट कराना था। फिर मान लो हमको लाइन एंड करनी थी, हमने इंडेल लिख दिया, ठीक है।
और कई लोग क्या करते हैं ना, वो लास्ट में मतलब सी आउट इंटेल करते हैं ना, ऐसा मत क्या करो, सब एक लाइन में लिखा करो। अगर आप लास्ट में ये डबल कोट्स वाला ऐसा कुछ लिख रहे हो, तो फिर आप सीधे सीधे बैक स्लैश एन यूज कर लिया करो लाइन इन करने के लिए, ठीक है। इंटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग ऐसे ऐसे मतलब एक ही लाइन में आउटपुट कराते चल जाएंगे पूरा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या आएगा, सी आउट हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड ऑनलाइन जीडीबी। उसके बाद जीडीबी के बाद ए की वैल्यू आ गई 10, उसके बाद आ गया डिबग, उसके बाद आ गया A+10, A+10 हो गया 20, ठीक है। तो एक लाइन में इन आउटपुट कराना समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल्स बनाते हैं ABC, और हमने यूजर को कहा कि इंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सी इन एक साथ करना है, ए को भी किया, दोबारा लगा के बी को भी किया एंगुलर ब्रैकेट, फिर दोबारा लगा करके सी को भी कर लिया, ठीक है। और मान लो हम देखना चाह रहे हैं ए बी सी की वैल्यू सही से आ रही कि नहीं, तो इसके लिए हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। ऐसा कर लिया हमने, रन कराते हैं। ए बी सी की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू मान लो मैंने दे दी 10, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा, बी की वैल्यू दे दी मान लो मैंने 20, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा, और सी की वैल्यू मान लो मैंने दे दी 30, फिर इंटर प्रेस करूंगा, ये अपने आप आ गया, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30। बीच में गैप नहीं आ रहा था क्योंकि हमने बीच में कुछ दिया नहीं है। हाँ तो सर गैप कैसे लाएंगे सी आउट में? सी आउट में हाँ गैप सर, लाना गैप है, कैसे तो लाना है? ऐसे डबल कोट्स लगाओ, ये कर दो, अरे मतलब ऐसे कर, सुनो सीधे ए लिखा, इसमें फिर ऐसे एक स्पेस दे दो डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर कुछ जो भी लिखते हैं एज इट इज प्रिंट हो जाता है। बी लिखो, ऐसे एक स्पेस दे दो, फिर सी लिखो, खत्म। हाँ अब एक और चीज, जैसे यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं ना, तो जैसे 10 लिखने के बाद इंटर करते हैं ना, इंटर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एक स्पेस करोगे ना, वो नेक्स्ट इनपुट के लिए हो जाएगा 20, फिर स्पेस किया हमने 30, उसमें कर रहे थे ना हम लोग कोड सेट पे, इनपुट इनपुट में सारी वैल्यूज स्पेस में लिखी हुई थी, है ना। फिर वो अगले टेस्ट केस के लिए नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई थी। अब इसे अगर मैं दोबारा एंटर करता हूँ, तो ये देखो ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30, और एक एक स्पेस भी आ गया, यहाँ पे हमने स्पेस भी प्रिंट करा रखा है, ठीक है। यस यस। सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहली कंडीशन हमने लिख दी, इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18, और हाँ दूसरी कंडीशन लिखनी है, एज लेस देन 18 प्रिंट यू आर इन हाई स्कूल। अब यहाँ पे भी तुमको थोड़ा सा हिंट दिया गया कि डू नॉट इंक्लूड 13 ईयर, यहाँ से तुम्हारे समझ में ये आ जाता है कि 13 को नहीं लेना, इसका मतलब 13 से बड़ी होनी चाहिए और 18 से लेस होनी चाहिए, तब आप इस कंडीशन को मतलब ट्रू करेंगे और यू आर इन हाई स्कूल प्रिंट करेंगे, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन है इसलिए एल्सेफ यूज करेंगे, मल्टीपल एल्सेफ यूज करेंगे। हमने क्या किया, लिखा एल्सेफ एज इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड 13 ईयर का मतलब क्या हुआ, एज ग्रेटर देन 13 लिखने का मतलब यही हुआ कि एज को आपको 13 से बड़ी लेना है। अगर हमने यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा दिया ना, मतलब ए सिंगल एज ग्रेटर देन और एज इक्वल्स टू लगा दिया, उसका मतलब यहाँ पे 13 13 इंक्लूड हो हो। जाएगा। हाँ तो ये चीज हमको नहीं करनी, ठीक है, ये चीज हमने की। और उसके बाद एंड लिखा, उसके बाद लिखा एज इज लेस देन 18, ठीक है। एक ब्रैकेट में वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब लिख दिया हमने, क्या लिखना है, यू आर इन हाई स्कूल, ठीक है, यू आर इन
हाई स्कूल। कंडीशन लिखेंगे, उसमें क्या है, हमारी जो एज है लेस देन और इज इक्वल्स टू 13, लेकिन इस यहाँ से क्या पता चल रहा था, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब यहाँ जब 10 से बड़ी होगी और 13 या 13 के इक्वल होगी तब हमें टीनेजर प्रिंट करना है। हमने क्या लिखा, एज इज ग्रेटर देन 10 एंड एज इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 13, आउट करा देंगे, यू आर टीनेजर। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, लेकिन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 6। ठीक है, इज ग्रेटर देन 6 एंड इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10। You are in middle school. You are in middle school. अब लास्ट में हमारे पास क्या बची, एक कंडीशन बची, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 6, प्रिंट यू आर इन प्राइमरी स्कूल। ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्या? हेलो, वो सर इसमें सर डालना ही पड़ेगा ना एल्स में लिख देंगे। एल्स लगा के सर यू आर इसमें लिख देंगे। प्राइमरी स्कूल लिख देंगे। यस यू आर इन प्राइमरी स्कूल। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं, एक एक टेस्ट करके देखते हैं। पहली 18 से बड़ी डालते हैं, 23, यू कैन वोट आ गया, सही है। दूसरी 18 से छोटी हेलो, और, हाँ सॉरी टू इंटरफेयर बट मेरे को वो कोर्स बना दे। अब हम क्या करते हैं, हाँ सेकेंड वाली कंडीशन के लिए लिखते हैं, लेस देन 18 बट ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए, तो 14 डाल के दें, आना चाहिए यू आर इन हाई स्कूल, अभी भी आ रहा है यू आर इन हाई स्कूल। ठीक है, तीसरी कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं, ग्रेटर देन 10 लेस देन और इज इक्वल्स टू 13, 13 ही देख लेते हैं, आया यू आर टीनेजर। ठीक है, और एक बार 12 करके देखेंगे तो भी यू आर टीनेजर आएगा। ठीक है, ये वाली भी सही चल रही है। फिर हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, ग्रेटर देन 6 लेस देन और इक्वल्स टू 10, मान लो लाइन 9 लिखा, क्या आना चाहिए, मिडिल स्कूल यू आर इन मिडिल स्कूल। यू आर इन मिडिल स्कूल। हाँ यू आर इन मिडिल स्कूल आ गया। ठीक है, अब लास्ट में लिख के देखते हैं, लेस देन 6 0 लिखा, यू आर इन प्राइमरी स्कूल। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने लिखा -1 तब क्या आएगा, प्राइमरी स्कूल आएगा। प्राइमरी स्कूल आएगा, यू आर इन प्राइमरी स्कूल। ओके, यू आर इन प्राइमरी स्कूल आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, सबके समझ में आई। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम लोग, जैसे अभी हमने क्या किया ना, 18 से चालू किया था और फिर नीचे नीचे आते गए थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 18 फिर 13 फिर 10 पे आया, फिर 6 पे आया, फिर लेस देन 6 पे आया। इसको हम लोग मतलब पहले 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एज लेस देन 6, फिर एज लेस देन, उसमें क्या हो ना, हमें एंड ऑपरेशंस नहीं लगानी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें हमको एंड ऑपरेशन नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे मैं करके बताता हूँ। जैसे हम लोग पहली कंडीशन क्या लिखते हैं, उल्टा, मतलब हम लोग उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 6, उसमें हमें एंड कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, हमने लेस देन और इज इक्वल्स टू 6 लिखा
और यहाँ पे क्या करना था, ये करना था, यू आर इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एज लेस देन और इक्वल्स टू 10, प्रिंट यू आर इन मिडिल स्कूल। अब यहाँ पे हमने केवल इतना लिखा, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और लिखा यू आर इन मिडिल स्कूल। अब आप बताओ, जब हमने 7 इनपुट किया तो क्या आएगा, मतलब इतने कोड को देख के अगर एज हमने 7 लिखा तो क्या आएगा, यू आर इन मिडिल स्कूल। यू आर इन मिडिल स्कूल। ठीक है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 7 किसके बीच में आ रहा है, 6 और 10 के बीच में, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब यू आर इन मिडिल स्कूल आना चाहिए। और इस कोड से आ भी रहा है, वो हो कैसे रहा है, यहाँ पे हमें एंड क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई एज 6 से छोटी होगी तो वो पहले यहीं पे ट्रू हो जाएगा और प्रोग्राम लास्ट में आके टर्मिनेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एज है वो 6 से ग्रेटर है, मान लो 7, तो इफ तो ट्रू नहीं हुआ, तो जब वो एलसिफ पे जाएगा, 14th रो के एलसिफ में जाएगा, तो वहां पे उसको ये नहीं चेक करना कि एज जो है आपकी वो 6 से बड़ी है कि नहीं, ठीक है, वो आपको चेक नहीं करना, क्योंकि वो कंडीशन ऑलरेडी चेक होकर के आई है ना। अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब वो एज 6 से बड़ी तो है, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। बस हमें क्या चेक करना है, एज लेस देन 10 है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, यू आर इन मिडिल स्कूल। अगर एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 होगी तो सीधे सीधे प्रिंट करा देना, यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाने के, दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आया क्यों क्यों नहीं पड़ रही? नहीं आया क्या? नहीं आया सर। ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था, एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 प्रिंट यू कैन वोट, ये लिखा था। दूसरी कंडीशन क्या थी, लेस देन 18 यू आर इन हाई स्कूल, है ना। अब मैंने क्या किया, पहली कंडीशन लगा दी एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में लिखी थी, यू कैन वोट। दूसरी में क्या लगा दिया हमने दूसरी में लिखा कि हमने ये लगा दिया, दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज लेस देन 18 यू प्रिंट यू आर इन हाई स्कूल, मैंने भी ऐसे लिख दिया, एज लेस देन 18 यू आर इन हाई स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू एज की ऐसी प्रिंट कर रहे हैं जैसे 7 कर रहे हैं, 7, ठीक है। 7 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होकर के आना चाहिए, एज अगर 7 है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट क्या होकर आना चाहिए, यू आर You are in middle school. यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। हमने एज 7 दिया, रन करके देखते हैं, ठीक है। एज हमने 7 दिया, क्या आया, यू आर इन हाई स्कूल। प्रोग्राम गलत, हमारे अकॉर्डिंग तो आउटपुट ये गया। हमने अभी दो कंडीशन ही अपडेट की है, मतलब दो कंडीशन ऐसी लिखी है ना। लेकिन अभी हमको ये वाली कंडीशन नहीं देखनी, इनको हटाओ, इन्हीं पे देखो। वो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई ना, एज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18 की, हमने 7 इनपुट किया था, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ फॉल्स हुई तो वो एलसिफ पे आया, और एलसिफ पे उसे क्या कंडीशन मिली, एज इज लेस देन 18, एज वैल्यू थी 7, 7 इज लेस देन 18, हाँ ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और ये वाली कंडीशन जब ट्रू हुई ना, तो उसने यहीं पे प्रिंट कर दिया सी आउट यू आर इन हाई स्कूल। और आपको पता है कि इफ और एल्सिफ और एल्स में अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो वो एल्सिफ और एल्स को चेक नहीं करता, वो सीधे से एल्स के लास्ट में आता है। सेम वैसा यहाँ पे भी हुआ, उसने ये वाली एल्सिफ की कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो उसने क्या किया ना,
इन सारी एल्स इफ और इस एल्स को स्किप करके यहां पे आ गया, ठीक है। उसने डिजायर्ड आउटपुट हमें दिया नहीं, इसलिए हमें, क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा है, एज लेस देन 18 लिखी है, तो भाई वो 7 दिया हमने, 7 लेस देन 18 सही था, उसने प्रिंट कर दिया, इसमें उसकी थोड़ी ना कोई कुछ गलती है। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए था, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एज लेस देन 18 तो हो, बट एज ग्रेटर देन 13 भी होना चाहिए, तभी आपको प्रिंट करना है यू आर इन हाई स्कूल। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। सबको नहीं आई क्या? आ गई सर। वेदांत आपको समझ में आई? आगे सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो इस तरह मतलब अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो हमें उन सारी कंडीशंस को मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कि ये किससे बड़ी है और किससे छोटी है। तो हमने क्या किया, उल्टा लिखना चालू कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, हमने ऐसे लिखा कोड अपना, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो सीधे सीधे प्रिंट कराएगा यू आर इन प्राइमरी स्कूल। और दूसरी कंडीशन हमने नीचे से जो दूसरी कंडीशन थी वो थी एज लेस देन और इक्वल टू 10, आपको प्रिंट करना है मिडिल स्कूल। तो जब लेस देन और इक्वल टू 10 किया हमने ऐसे यही कंडीशन लिखी और प्रिंट करा दिया यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने एज की वैल्यू 7 दी, करके देखते हैं, ओके, ठीक है, एज की वैल्यू हम देते हैं 7, अब प्रिंट करा यू आर इन मिडिल स्कूल, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये आना चाहिए, यू आर इन मिडिल स्कूल, मतलब सही दे रहा है, मतलब हमने जो कोड लिखा वो सही लिखा है। लेकिन काम कैसे कर रहा है ये कोड, पहले एज की वैल्यू आई यहाँ पे 7 लेस देन और इज इक्वल्स टू 6 है, ये कंडीशन फॉल्स हुई। उसके बाद वो एलसिफ में गया, एलसिफ में उसने क्या देखा कि एज की वैल्यू जो थी 7 थी, 7 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, हाँ ये कंडीशन फॉल्स है। हमें यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये जो एज की वैल्यू है वो 6 से बड़ी है कि नहीं, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इस इफ में चेक करके आए हैं, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 6 नहीं हो पाई, इसका मतलब क्या है, एज ग्रेटर देन 6 है। तो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी आपकी यहाँ पे चेक हो चुकी कि आपकी जो एज है वो 6 से बड़ी है, इसलिए जब यहाँ पे आया ना ये 14th लाइन में, तो यहाँ पे उसको एज ग्रेटर देन 6 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक हो करके आया। यहाँ पे हम केवल ये बस चेक करेंगे कि एज 10 से लेस है कि नहीं, ठीक है। तो एज 10 से लेस थी, हाँ, और 6 से बड़ी है, हाँ, क्योंकि ये पहली ये वाली कंडीशन को फॉल्स करके आया है, क्योंकि 6 से बड़ी है तभी उसने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं की, तभी वो एलसिफ में आया ये वाले, ठीक है। तो ऐसे लिखने पर हमें एक कंडीशन नहीं लगानी पड़ी एज ग्रेटर देन 6 की, हमें यहाँ पे, है ना, ऐसा लगाना पड़ता है एज ग्रेटर देन 6 एंड एज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, ऐसे लिखना पड़ता। लेकिन हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 से एज तो बड़ी है, तभी वो इस कंडीशन को फॉल्स करके यहाँ पे आया और उसने सही सही आउटपुट दिया यू आर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। तो कल गौरव सर आए थे ना क्लास में, वो यही यही चीज पूछने के लिए आए थे, ठीक है। तो अभी आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। आप लोग क्या करना ना, आप लोग आज फिर से बना करके देखना घर में, ठीक है। और अगर आप ऐसे डालते जाओगे कंडीशंस एज ग्रेटर देन 10 एज लेस देन और 30, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे लिखने में हमें क्या प्रॉफिट हुआ, हमें कंडीशन थोड़ा सा कम लिखना पड़ा और हमने जल्दी लिख लिया, और इसमें क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा सा लेट लिखना पड़ा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इफ लिखा फिर एल्स इफ सारी कंडीशन एल्स इफ में डाल देते हैं, एल्स लिखते ही नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छी हैबिट होनी चाहिए कि अगर आप इफ और एल्स इफ यूज कर रहे हो तो एक एल्स यूज करो। ठीक है, मतलब जब आपके पास तीन कंडीशन होंगी तभी तो आप यूज कर रहे हो एल्स इफ का। और आप ऐसा कर रहे हो कि पहली भी इफ में डाल रहे हो, मतलब पहली तो इफ में डालेंगे ही और दूसरी एल्स इफ में डाल दिया कंडीशन, ठीक है, तीसरी भी एल्स इफ में डाल दिया, है ना। तो तीसरी कंडीशन हमें एल्स में डालनी है क्योंकि हमारे पास तीन कंडीशन ही है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन थी, तो हमने क्या किया, फर्स्ट को इफ में डाला, लास्ट को एल्स में डाला, और बीच के जो तीन कंडीशन थे उनको एल्स में डाला। तो कोड का जो सिंटैक्स होता है ना उसी सिंटैक्स में किया करो। इफ के बाद एल्स इफ, एल्स इफ जितने भी एल्स इफ यूज करना है करो, उसके बाद लास्ट में एल्स, लास्ट वाली कंडीशन एल्स में डालो। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और कल जो क्वेश्चंस बाद में नयन सर ने दिए थे वो भी हो गए ना। क्या था वो, इवन आउट का था, और एक था कैलकुलेटर टाइप से एक बनाना, वो भी यूजिंग इफ एल्स यूज करके करना था, इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करके। तो वो कैलकुलेटर वाला हुआ। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमें यूजर से दो इंटीजर लेने हैं और एक ऑपरेटर लेना है। ऑपरेटर कौन सा होना चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों में से, मतलब इन चारों में से ही कुछ होना चाहिए। तो हमने इंट ए और बी दो वेरिएबल बना लिया। हमने हाँ, तो इंट वैल्यू ऑफ ए सी इन ए करा लिया। और इंटर एनिमल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से। और आप में से कौन बताएगा ऑपरेटर का डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर, तो हमने लिख दिया कैर, लिखा सी इन ऑपरेटर। तो यूजर ने क्या किया, ए की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे दी और एक ऑपरेटर भी दे दिया उसने, चारों में से कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट किया उसने। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना होगा इफ एल्स इफ और एल्स इफ और इल्स, चार कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि चार हैं हमारे पास ऑपरेटर। हमें देखना पड़ेगा कि अगर यूजर ने प्लस सेलेक्ट किया तो क्या करना है, माइनस सेलेक्ट किया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो क्या करना है, और डिवाइड सेलेक्ट किया तो क्या करना है। बस वही कंडीशन डालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इफ सर अब कर लेंगे। हम्म, सर अब तो कर लेंगे, अब आप थोड़ा। ओके ठीक है, आप कर लोगे, सब लोग ट्राई करना, ट्राई ठीक है। कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अरे अब समझ में तो आ गया होगा, अब तो रिवील हो गया पूरा आंसर, तो अब क्या करना है। सर हाँ मेरे सर, को नहीं समझ आया तो आ सर। गया सर। तुम्हें समझ में नहीं आया अभी क्वेश्चन? भाई कैरेक्टर में तो सिंगल वर्ड डालते हैं ना, जैसे कि अकेले ओ डालते, पी डालते, आर डालते। स्ट्रिंग में डालते हैं ना, 2 3 4 लेटर संग में।
मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो। मैं कह रही हूँ कैरेक्टर में मतलब OPR अपन लिख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में शायद एक ही वर्ड डलता है ना, या तो O ही डले या P ही डले या ना, तो अरे मतलब नहीं, easy है। नहीं, हाँ सुनो, कैरेक्टर में एक ही वर्ड आता है, ये सही बात है, लेकिन ये वेरिएबल का नाम है। ये ओपीआर वेरिएबल का नाम है। मैंने अ, मतलब ओपीआर कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप के किसी वेरिएबल के अंदर डाला नहीं है, समझ रहे हो? जैसे कोई बाल्टी है ना, उस बाल्टी में 1 लीटर पानी आ सकता है, कि केवल और केवल 1 लीटर ही आ सकता है, कुछ भी डालो। तुम उसके अंदर 1 लीटर घी डालोगे, 1 लीटर तेल डालोगे, 1 लीटर पानी डालोगे, 1 लीटर दूध डालोगे, वो 1 लीटर ही उसमें आएगा। लेकिन उस बाल्टी का नाम तो 1 लीटर, जरूरी थोड़ी उस बाल्टी का नाम 1 लीटर कर दें। बाल्टी का नाम हमने बोल दिया मिल्टन की बाल्टी है, सेलो की बाल्टी है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बाल्टी का नाम है ये सेलो मिल्टन। तो बस वैसे ही इस कैरेक्टर डेटा टाइप का ये जो कंटेनर है ना, उसका नाम है ओपीआर। ये कंटेन करेगा एक ही मतलब एक सिंगल कैरेक्टर के की वैल्यू स्टोर करेगा, A B C प्लस मल्टीप्लाई, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर 1 2 1 2 3 ऐसा करके। समझ गए? यस सर, थैंक यू। अब सर आप एक कंडीशन करा दिए सर इफ वाली पहले इसमें। क्या कर रहे हो, मतलब क्या कराना है तुम्हें? क्वेश्चन समझ एक में आया? हाँ सर। क्वेश्चन में पता है क्या है, दो वैल्यूज लेनी है और 4 ऑपरेटर्स का हम लोग उसको चॉइस कर रहे हैं, और 4 ऑपरेटर्स में से कोई भी एक ऑपरेटर देगा। अरे ऐसा समझो, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में दिखाई देता हूँ। कैलकुलेटर है ये, कैलकुलेटर में हमने क्या किया, अभी ये 0 लिखा हुआ है, एक इनपुट मांग रहा है, हमने कर दिया 3, ठीक है। फिर हमने कोई एक ऑपरेटर प्रेस किया, मान लो मैंने कर दिया प्लस। फिर मैंने दूसरा ऑपरेटर किया 4, दूसरा ऑपरेंड किया 4। फिर उसके बाद जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूंगा या इंटर प्रेस करूंगा, 7 आ गया मेरे पास। बस वैसे ही जब इस प्रोग्राम को यूजर रन करे और वो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और प्लस माइनस में से प्लस सेलेक्ट कर ले, तो जैसे ही वो इंटर करे वहां पे 7 लिख करके आना चाहिए। अच्छा, इसको आप बिल्कुल अगर कैलकुलेटर टाइप से बनाना है ना, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको ऊपर डाल दो, है ना, अब अच्छा लगेगा। क्योंकि अब वो कैलकुलेटर टाइप से ही इनपुट मांगेगा, देखना। A की वैल्यू 3, इंटर किया तो ऑपरेटर प्लस 4, अब जैसे ही मैं इंटर करूं वहां पे मुझे 7 मिल के आना चाहिए बस। तो आपको क्या करना सर है? कंडीशन कैसे लगाऊं सर इसमें सर इफ की। कंडीशन ऐसे करना है, आपको ऑपरेटर्स पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि यूजर ने ऑपरेटर क्या दिया हुआ है, ठीक। अगर यूजर ने ऑपरेटर दिया होगा प्लस तो क्या करा दोगे, A+B। ऑपरेटर दिया होगा माइनस तो A-B। ऑपरेटर दिया होगा मल्टीप्लाई तो A×B, ठीक है। और अगर डिवाइड दिया होगा तो A/B, ऐसे करा दोगे। ओके सर मैं ट्राई करूंगा फिर बताता हूँ। ट्राई करना, क्योंकि कई लोगों ने हेलो, बोला है कि हम लोग अपने से ट्राई करेंगे। हाँ। मुझे एक बार बताना, ये हम्म, जो डबल कॉमा वाली होती है वो भी स्ट्रिंग होती है और सिंगल वाली भी स्ट्रिंग ही होती है ना? नहीं, डबल सिंगल कामा वाली जो होती है ना, वो कैरेक्टर के लिए यूज करते हो। जैसे कैर डेटा टाइप जब हम लोग स्टोर करते हैं ना, जैसे हमने लिखा कैर OPR, ऐसे कर लिखा कैर OPR इज इक्वल्स टू, तो हम जो भी कैरेक्टर स्टोर करेंगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रिंग करनी है तो स्ट्रिंग STR लिखा हमने, और तो उसके अंदर हम लोग ऐसे करके डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म, आ, अब अब देखते हैं हम लोग कुछ नया। ये जो मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आएगा प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट क्या आएगा? 3 बार हेलो वर्ड लिखा आएगा। एक साथ लिख के आएगा।
नहीं सर, अलग 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 लाइन में। बीच में अलग लाइन एंड ओवर। आएगा। अलग अलग लाइन में लिख करके आएगा। एरर आएगा, एरर कैसे आएगी? नेम स्पेस नहीं लगा। अरे वो तो हमने कुछ भी नहीं लिखा ना अभी। वो तो हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम, ये भी तो नहीं लिखा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो हमने कुछ भी नहीं लिखा दोनों लाइंस। हमने मतलब केवल मेन फंक्शन लिखा है। मैं ऐसे पूछ रहा था कि अगर इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ये सब लिख करके प्रोग्राम रन करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड, इंडेल ठीक है, 4 बार लिख दिया हमने। एक ही काम को करना था, 4 बार हमने लिखा और रन करा दिया, 4 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। मान लो इस काम को मुझे 10 बार करना होता तो मैंने 8-10 बार लिख दिया। ठीक है, जो भी है 7-8 बार जो भी है वो लिख दिया, उतनी बार हेलो वर्ड लिख कर क्या गया। मान लो अगर मुझे यही हेलो वर्ड 100 टाइम्स लिखना है तो मैं 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करता रहूंगा, या समझ लो मुझे 500 टाइम्स लिखना है, 1000 टाइम्स लिखना है, तो क्या मैं ऐसे ही 1000 टाइम्स लिखता रहूंगा इसको? नो सर, बर्डन हो जाएगा। शॉर्टकट होगा। हाँ, मतलब बहुत बहुत मतलब एक तरीके से बहुत टफ टास्क हो जाएगा। एक ही काम को हमें 1000 बार करना है और हम लोग एक कोड को मतलब एक कोड में वही कमांड 1000 बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप। ठीक है, लूप के अंदर हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि जितने भी टाइम्स हमको जो भी आउटपुट चाहिए, सेम वही आउटपुट या फिर वही काम उतनी ही टाइम्स होगा। ठीक है, तो लूप्स में पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर लूप्स। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है, फॉर लिखते हैं हम लोग, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं बीच में, फिर उस कंडीशन को अपडेट करते हैं, अपडेशन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा करके ब्लॉक बनाएंगे उसका, और ब्लॉक में जो भी हमें काम कराना होगा वो करेंगे। ठीक है, है ना। तो ये होता कैसे है, और लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं हम लोग किसी एक जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट आई बनाया, इंट आई, है ना। ये क्या हुआ, इंट आई अगर हमने केवल लिखा तो ये क्या करें हम लोग, आई को इंट आई लिखने पर क्या हुआ आई का आई इसका मतलब कि आई एक इंटीजर है। हाँ, और इसको बोलते क्या है, एक वर्ड है ना, डी से स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन। है ना। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। कि हम आई को डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, आई को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये आई का डिक्लेरेशन है, इंट आई। लेकिन हमें सिंटैक्स में क्या करना है, सिंटैक्स में आई का इनिशियलाइजेशन लिखा है। तो इनिशियलाइजेशन करने का मतलब क्या हुआ, आई को कोई वैल्यू दे देना। मान लो हमने आई को दे दिया 1, तो आई को कोई वैल्यू देना, ये चीज हो गई इनिशियलाइजेशन, है ना। और इतना था डिक्लेरेशन, और आई इक्वल्स टू 1 लिखना इनिशियलाइजेशन हो गया। हमने दोनों चीज को एक साथ कर दिया, हमने पहले डिक्लेयर किया उसके बाद इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, फिर हमें सेमी कॉलन लगाना था, हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अगली कंडीशन, मतलब अगला क्या लिखना था, हमें कंडीशन लिखनी थी। कंडीशन हमने लिख दिया कि आई, मान लो हमें हेलो वर्ड 10 टाइम्स
प्रिंट कराना है, तो हमने लिख दिया आई लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, ये हमने कंडीशन लिख दिया। फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर क्या लिखना था, अपडेशन। इस आई को हर एक स्टेप में हमें अपडेट करना होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है, 10 टाइम्स करना था। आई की वैल्यू 1 पे एक बार लूप रन करेगा, फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 2 पे रन करेगा, फिर आई की वैल्यू 3 पे रन करेगा, ठीक है। वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग प्रोग्राम रन करके देखते हैं, फिर वहां से समझ में आएगा, फिर कैसे हम देखेंगे कैसे ये हो कैसे रहा। ब्लॉक बना दिया इसका, और इसके अंदर हमने लिख दिया सी आउट इन डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। इसी चीज को मतलब इसको बोलते हैं, जैसे ये इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन, ये हमने कंडीशन डाली और ये अपडेशन हुआ, ठीक है। और ये पूरा ब्लॉक है फॉर लूप का, और ये जो ब्लॉक के अंदर जो भी काम कराना है वो सारा काम है। कंपाइलर पे लिख के देखते हैं हम लोग यही चीज। अरे तो भाई कैमरा ऑन कर रहे हो यार। ठीक है, हम लोग यही चीज लिखते हैं, फॉर int i is equals to 1, i is less than or is equals to 10, i प्लस प्लस, और ब्लॉक के अंदर हमने लिखा सी आउट और हेलो वर्ल्ड, कॉलन लगा दिया, बैक स्लैश इन कर दिया, लाइन इन कर दी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिख के आना है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स चला, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट मे बी ये लेस देन 10 था ना, इसलिए। नाइन टाइम्स क्यों आ रहा है? आई की वैल्यू 0 लेनी है शायद। नहीं, 1 से i लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक चला रहे हैं ना, तो 10 टाइम्स लूप रन करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार वो एक ऊपर था वो ऐसे था ना, ऐसे मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन हो गया था, ऐसे हो गया था ना, और मैंने स्क्रॉल किया था पर पूरा ऊपर तक स्क्रॉल नहीं किया था, इसलिए 9, ठीक है। 10 तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 टाइम्स हो रहा है। तो हमें क्या करना था, 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, और अब वो हमारा 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। हम लोग देख लेते हैं 10 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं लोग, आई को प्रिंट करा लेते हैं, तो आई की वैल्यू भी प्रिंट होके आ जाएगी। ये देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ये समझ में आ गया था, इंट आई
आई का डिक्लेरेशन है, क्योंकि लूप ये जो फॉर लूप है ना, हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं, हमें कोई काम कितनी बार कराना है, तब हम लोग ये फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। और ये पहला स्टेप है, इस पहला सेमीकोलन के पहले वो है हमारा इनिशियलाइजेशन। हमने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप का है, और उसके अंदर 1 स्टोर करा दिया, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता कैसे है, और ये कंडीशन लगा दी और यहाँ पे आई प्लस प्लस करा दिया। आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू अगर 1 थी तो आई प्लस प्लस करने पे 2 हो जाएगी, फिर 3। एक्चुअली में ये चलता कैसे है मैं वो बताता हूँ कि जब कंपाइलर यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे गया आई इक्वल्स टू 1 मिला, ठीक है। आई की वैल्यू प्रेस, जब कंपाइलर यहाँ पे आया तो आई की वैल्यू उसको 1 मिली, और उसने कंडीशन चेक की। कंडीशन क्या थी, आई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे उसने क्या चेक किया, 1 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 1 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, उसने ये चेक किया, आई की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, और उसने चेक किया 1 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। तब वो क्या करा, हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तब वो फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर गया और उसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड और लाइन एंड कर दी। वापस में इतना काम और इतना काम करने के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, वो आई प्लस प्लस नहीं करता, ठीक है। फिर जब उसने पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया ना, उसके बाद ये फिर से वापस जाता है, अपडेट करता है उसको। आई को अपडेट करने की कमांड लिखी थी, उसने क्या किया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई, और उसने वापस से कंडीशन चेक की, 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, हमें कंडीशन ट्रू मिली। उसने वापस से प्रिंट किया और फिर से उसको अपडेट किया, आई की वैल्यू क्या मिली उसको, आई प्लस प्लस करने पर 3। समझ में आ रहा है? सर अगर Yes, sir. अपन Yes, sir. इक्वल टू Yes, करें sir. ओनली प्लस लेस प्लस देन ना आई करें। लिखे तो प्लस प्लस आई। हाँ, प्लस प्लस आई लिखने से भी प्लस प्लस आई लिखने से भी कुछ नहीं होगा, वो 10 टाइम्स रन करेगा। आई लिख देता हूँ मैं, तो उससे पता चलता रहता है, ठीक है। ये 10 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। प्लस प्लस आई है, सर आई प्लस प्लस। इसको उल्टे तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे आई की वैल्यू 100 दे दे, फिर आई को ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दे, और फिर माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस कर दे, तो भी आ जाएगा। हाँ बस काउंटिंग उल्टी हाँ, चाहिए। वापस, हाँ उल्टा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रशांत, कौन बोल रहा था? उन्नति। नहीं, आपके अलावा कोई बोल रहा था ना कुछ कि अरे कुछ पूछ रहा था वो। ठीक है, तो आई लेस देन पूछ रहा था शायद वो, लेस देन लगा दें, लेस देन 10, ठीक है। लेस देन 10 देखते हैं अभी, पहले हम लोग ये वाली कंडीशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे उसने, यहाँ से देखो, आउटपुट से देखो, आउटपुट से समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू भी प्रिंट कराई है, तो आई की वैल्यू फर्स्ट लाइन पे 1 आ रही है, उसका मतलब क्या है, कंपाइलर यहाँ तक गया था, यहाँ तक, उसके बाद वो यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद वो यहाँ पे कैसे आ गया, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 आ रही है अभी। अगर वो यहाँ पे गया होता और उसके बाद वो यहाँ पे आता, तो आई की वैल्यू इस स्टेप में क्या हो गई होती, 2। तो यहाँ पे 2 लिख करके आना चाहिए पहले स्टेप में, लेकिन पहले स्टेप में 2 यहाँ पे लिख करके नहीं आ रहा। इसका मतलब कंपाइलर पहले इतना काम करता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, फिर अपडेट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर प्रिंट करता है, फिर अपडेट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर प्रिंट करता है, ठीक है। तब तक करता रहता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही वो लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने आई की वैल्यू 1 थी, 1 पे ट्रू करी कंडीशन, और यहाँ पे इसने हमने क्या बोला है कि सी आउट आई कराना है, आई को प्रिंट कराना है, तो हमने आई को उसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू तब 1 थी, तो उसने आई
की जगह पे 1 प्रिंट कर दिया और एक स्पेस करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, लाइन एंड कर दी उसने। फिर जब अगली बार उसने अपडेट किया तो आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई किया तो क्या आया, आई की वैल्यू हो गई 2। उसने देखा कंडीशन 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू है। वो फिर से यहाँ पे गया सॉरी, और उसने क्या किया, सी आउट आई करा दिया, आई की वैल्यू थी 2, उसने 2 लिखा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। फिर उसने दोबारा अपडेट की आई की वैल्यू हुई 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, इस कंडीशन को चेक किया उसने, हाँ 3 लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, उसने 3 प्रिंट किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन कब तक चलेगी, 3 पे होगी, 4 पे भी होगी, ठीक है, 5 पे भी होगी, 6 पे भी होगी, 7 पे भी होगी, 8 पे भी होगी और 9 पे। हम सारी स्टेप स्किप करके 9 पे आते हैं। जब 9 उसने देखा कि आई प्लस प्लस करने के बाद उसको 9 मिला 8 से, तो उसने क्या किया, ये वाली कंडीशन चेक की, 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। यहाँ पे जा करके 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 चेक किया, उसको क्या मिला, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। वो वापस यहाँ पे आया और उसने आई की जगह पे 9 प्रिंट किया और हेलो वर्ल्ड लिखा और वापस फिर से अपडेट करने गया। वापस जब फिर से अपडेट करने जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, 10 हुई और 10 लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, इस कंडीशन को उसने चेक किया, क्या ये कंडीशन सही है कि गलत, कंडीशन सही है। ठीक है, उसने वापस से 10 यहाँ पे प्रिंट किया, इस लाइन पे आया, 10 प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड लिखा और उसके बाद फिर से कहाँ गया, अपडेट करने पर, अपडेट करने गया, यहाँ पे 10 को प्लस किया, 11 हो गया। क्या ये कंडीशन अब सही है, नो सर। हाँ ये कंडीशन सही नहीं है। जैसे ही आई प्लस प्लस किया उसने 11 हुआ और 11 इज लेस देन 10, लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन गलत हुई, वैसे ही वो इस फॉर लूप से बाहर आ गया, है ना। और अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ और लिखाए होते या फिर कुछ और काम कर रहे होते ना 11th रो में, तो वो सारा काम करता, है ना। अब यहाँ पे क्या करें हम, अगर आई लेस देन 10 लिखें तो आप लोग बताओ, अगर आपको समझ में आ गया ये लूप कितनी टाइम्स चलेगा, अगर हमने सर, आई 9 लेस टाइम्स। 9 टाइम्स। 9 टाइम्स सर, 9 टाइम्स। हाँ 9 टाइम्स चलेगा, क्योंकि जब लास्ट में 10 इज लेस देन 10 ये वाली कंडीशन आएगी तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स और वो लूप केवल 9 टाइम्स ही चल पा रहा होगा। रन करके देखते हैं और ये हमारा आंसर आ गया 9 तक। ठीक है, 1 to 9 आ गया। ठीक है, ये काउंटिंग मैंने इसीलिए लिखी थी ताकि पता चले कि ये से सारी चीजें कैसे हो कैसे रही है। ठीक है, पहले वो क्या करता है, वैल्यू को लेता है, कंडीशन चेक करता है, उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट करता है, जो भी काम होता है वो करता है, उसके बाद अपडेट करता है आई की वैल्यू, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर ब्लॉक के अंदर आता है, अगर ट्रू हुई तो फिर अपडेट करता है। ठीक है, ये सारे काम करता रहता है। इस मैनर पे ये काम मतलब फॉर लूप काम करता है। अब एक चीज और पूछता हूँ, अगर आई की वैल्यू मैंने इनिशियली 0 दे दी तो ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, 10 times. 11 11 टाइम्स। अच्छे से देखना, आई 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, सॉरी। टाइम्स ही चलेगा 10। ठीक है 10 टाइम्स चलेगा, लेकिन फर्स्ट रो में आई की वैल्यू क्या आएगी, 0. लास्ट रो में 9. 9 हाँ 9। ठीक है, रन करके देखते हैं। फर्स्ट रो में 0 आई और लास्ट रो में 9 आई, सही है। इसका मतलब हमने हमारा लूप 10 टाइम्स चल रहा है, 0 to 9। और अगर ऐसा कर देते हैं आई इक्वल्स टू 10 और आई इज ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस कर दें, आई प्लस प्लस करो या प्लस प्लस आई एक ही मतलब होता है ना, समझ रहे हो। वो जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है या फिर प्रिंट कराना होता है वहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। Yes, sir. हाँ, अगर उल्टा करेंगे तो पहले 10 प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि आई इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो देखेगा 10 इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को देखो उसने ट्रू थी, उसने प्रिंट करा दिया। अगली बार आई माइनस माइनस करेगा
10 से हो जाएगा 9, 9 ग्रेटर देन 0 थी, हाँ प्रिंट करा दिया, ऐसे करके कराता जाएगा कब तक, 1 तक। 0 पे नहीं कराएगा क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 होता नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो अगर रन करेंगे तो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू क्या आएगी और लास्ट रो में आई की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कितने टाइम्स रन करेगा। 10 फर्स्ट में 10 आएगी, 10 टाइम्स। हाँ, और फर्स्ट रो में आएगी सर 10 टाइम्स होगा एंड फर्स्ट रो में वैल्यू होगी 10, लास्ट रो में वैल्यू होगी 0। 1 होगी। लास्ट रो में क्या होगी, सर 1 होगी, 1 ग्रेटर देन 0 है ना, 1 होगी सर। है ना, 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यस सर। बिल्कुल सही बोला आपने, फर्स्ट रो पे 10, लास्ट रो पे 1, और हमारा लूप चला 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये फॉर लूप समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो या फिर क्या इन्फिनिटी टाइम्स कर सकते नहीं हैं? सर। क्या 100, इनफाइनाइट सर आई चलेगा लेस सर देन इसमें? 100 लिखते हैं। हाँ इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा ना, इनफाइनाइट टाइम्स पे लगाते हैं। पहले 100 वाला करते हैं। 100 आप क्या बोल रहे हो, 100 में मतलब 100 टाइम्स चलाना है। आई लेस देन 100 कर देंगे तो सर 10 से 100 तक काउंट करेगा ना वो स्टार्टिंग से, अगर जैसे आई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। हाँ, फिर आई लेस देन 100 कर देते हैं, फिर यही करना तो है सर ना। ये 10 से काउंट करना स्टार्ट करेगा ना नीचे की साइड पे, जैसे 10 फिर 11 12 ऐसे करके। सर यहाँ पे तो 10 ही लेके रहता हो। सर ठीक बाकी है, सर आई आई माइनस माइनस लिखा है ना। बाकी 99 टाइम्स आएगा। वो आई प्लस प्लस कर दो सर उसे। अच्छा ठीक है, वही पूछ रहा था मैं, ठीक है आई प्लस प्लस कर दिया। तो ये 10 से स्टार्ट करेगा। हेलो, हाँ बोल बोल जल्दी बोल, ठीक है आ गया। तो 10 से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। ओके और देख लेते हैं ना करके, लास्ट में क्या आएगा 99, 99 सर। ठीक है। देखो 10 से स्टार्ट कर रहा है, किसी ने बोला इनफाइनाइट लूप चलेगा, मतलब इनफाइनाइट लूप चल सकता है क्या, हाँ चल सकता है बिल्कुल। कैसे चल सकता है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है ना वो हमेशा ट्रू होती रहे, ट्रू ही होती रहे, तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। जैसे हमने क्या लिख दी इस पर कंडीशन, आई इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 1 कर दी हमने, ये कंडीशन लिख दी। अब ये कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्यों, इनफाइनाइट क्योंकि पहले वो ट्रू है। स्टार्ट होगा तो ये स्टॉप ही नहीं होगी इसलिए। 9 टाइम्स। 9 टाइम्स कैसे चलेगा भाई, देखो पहले उसने आई की वैल्यू 10 मिली, ठीक है, वो क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा, 10 इज ग्रेटर देन 1, हाँ 10 इज ग्रेटर देन 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो उसने क्या किया प्रिंट किया 10 हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद वापस अपडेट किया, आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस क्या हुआ 11, 11 इज ग्रेटर देन 1, हाँ 11 प्रिंट कर दिया, फिर किया प्लस प्लस 12। अब ये तुम्हें लगता है कि ये यहाँ लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा क्या, कभी हम लोग उसको बढ़ाते जा रहे हैं 1 से, आएगा क्या, नो सर। नो सर। नहीं सर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। तो ये चल जाएगा इनफिनिट टाइम्स। रन करके देखें, यस सर। प्रोग्राम रुकेगा नहीं, ठीक है, टाइप क्लोज करना पड़ सकता है। ये लो चलता जा रहा है, नंबर भी प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने नंबर भी प्रिंट कराया था, चला जा रहा है, ठीक है। और टैब क्लोज कर देता हूँ। हाँ टैब क्लोज करना पड़ेगा या फिर टर्मिनल किल करना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर में कर रहे हो तो, नहीं फिर रैम कंजप्शन करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक चीज़ और पूछता हूँ, आई प्लस 10, आई प्लस प्लस, आई प्लस 1, सी आउट, आई हेलो, ठीक है। कितने टाइम्स लूप रन करेगा, 9 टाइम, नो 10 टाइम्स। 10 टाइम्स 0 से 9 तक। सर 10 टाइम्स 0 to 9।
ओ, 0 0 क्या लिख रहा है? ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, देखो ना इधर, स्क्रॉल बार देखो, स्क्रॉल बार देखो, स्क्रॉल बार देखो, ये जा रहा है। सर आई प्लस प्लस देखा हमने, आई प्लस वन डाल रखा है ना, तो सर उसी से कुछ होगा। हम्म ओ, हमने जो अपडेट किया था ना, हमने क्या लिखा था, i+1, ठीक है। तो i+1 करने पर i की वैल्यू, मैं आपको कैसे समझाऊँ ये चीज, मतलब ऐसा करते हैं, जैसे जो इंट i नाम का वेरिएबल बना था, और ये जो i मेमोरी में आपकी जो रैम थी, उस रैम में जिस एड्रेस पे ये जहाँ पे मतलब इसको एड्रेस मिला था, जो एड्रेस था i का, वहां पे i की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई i+1 करने पर, समझ रहे हो? i+1 करने पर उस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, मतलब i की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई i+1 करने पर। i++ करने पर उस एड्रेस पे वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे मान लो ये एड्रेस था उसका, यहाँ पे था 12th रो में स्टार्टिंग में, यहाँ पे उसका एड्रेस मान लो इतना एड्रेस है, इस एड्रेस पे i स्टोर हो रखा है। तो हम क्या करते हैं ना कि i+1 किया तो उस एड्रेस पे उसकी वैल्यू स्टोर नहीं हुई थी, मतलब जो वैल्यू अपडेट होने के बाद उस एड्रेस पे अपडेट नहीं हुई थी, इसलिए वो हमारा इनफाइनाइट टाइम चल रहा था, और i की वैल्यू हर बार 0 ही रही। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी, जैसे एड्रेस वगैरह नो का सर। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम लोग इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज था ना कि ऐसा समझो कि आई की वैल्यू, तुमने देखा ना जब रन किया मैंने प्रोग्राम को, तो हर बार जीरो लिख करके आ रहा था ना, इसका मतलब क्या हो रहा था, यस सर। आई की वैल्यू सर आई अपडेट, की वैल्यू 0 से ऊपर जा ही नहीं रही है। हाँ, इसका मतलब आई की वैल्यू 0 से बढ़ी नहीं रही थी, हमने हमने i+1 लिखा था, तो आई की वैल्यू हर बार अपडेट ही नहीं हो रही थी। आई प्लस प्लस लिखते हैं तो उस एड्रेस पे स्टोर अपडेट होती है, और i+1 लिखा था तो वो आई की वैल्यू अपडेट ही नहीं हो रही थी, अपडेट हो रही थी लेकिन उस समझ एड्रेस, में आ गई। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करें। यस सर। यस सर। यस यार आई प्लस वन